आरसीबी खुद ही नहीं चाहती कि वो जीते। आरसीबी वो है जिसके पास बड़े तमाम खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सिर्फ केक के ऊपर रखे क्रीम को खाना जानते हैं, केक को खाना नहीं जानते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। आरसीबी वाले चाहते ही नहीं कि वह जीते, वो ऑक्शन टेबल पर आकर हार जाते हैं। ये वो सवाल हैं जो एक्सपर्ट क्रिकेटर ने आरसीबी की हार के बाद कहे हैं। आरसीबी फिलहाल लोगों के निशाने पे 16 साल से ऊपर हो गए, आरसीबी जीत नहीं रही है। पिछले साल केजीएफ होता था, लेकिन अब सहवाग जैसे खिलाड़ी ने भी कहना शुरू कर दिया क्या आएगा केजीएफ, यहाँ तो है ही नहीं, खाली है। यानी कोहली है, बाकी जो है कि सब नाम के हैं। दरअसल आईपीएल में विराट कोहली, कोफो, ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी आरसीबी का हाल यहाँ बेहाल है। 17वें सीजन में आरसीबी 4 मैच खेल चुकी है, जिसमें से सिर्फ 1 में जीत मिली है, जिसको लेकर अब लोग दिल खोलकर आलोचना कर रहे हैं। लोग इनके प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर लोग बोल रहे हैं कि यार इस साल भी तुम चिल्लाते रहो कि कप मिलेगा, लेकिन आपको कप नहीं मिलने वाला है। आरसीबी के चैंपियन ना बनने और उसके पास तमाम बड़े बड़े सुरमा होने के बाद भी आरसीबी का इस तरीके से हारना, हर साल हारने को लेकर अब क्रिटिक्स जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि आरसीबी वो टीम है जिसके पास एक जमाने में एवी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी रहे, लेकिन अब आरसीबी के पास ट्रॉफी तो रही नहीं। मुंबई और चेन्नई जो टीम है वो 5-5 बार खिताब नाम कर चुकी है। इसी वजह से गौतम गंभीर जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि काहे की टीम है, इनसे कौन सी तुलना हमारी, एक को बार जीते नहीं, ये लोग हमारे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। ये खाली फ्लप पॉइंट इमेज लेकर घूमते हैं, जीतना उतना इनको आता नहीं है, खाली माहौल बनाए फिरते हैं। अब इसके ऊपर अंबाती रायडू ने भी कहा कि यार आरसीबी वालों को कभी तो सोचना चाहिए कि 16 सालों में वो एक भी मैच क्यों नहीं जीते। रायडू ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आरसीबी के खिलाड़ियों के ऊपर जम का निशाना साधा है। स्टार स्पोर्ट्स के शो के दौरान रायडू ने क्या आरसीबी के लिए जो कहा वो तेजी से वायरल हो रहा है। अंबाती रायडू ने कहा कि यार आरसीबी को खस्ताल पर जो टीम है, वो जो गेंदबाज है वो हमेशा से घटिया रहे, हमेशा से सबसे पिटाई गेंदबाज आरसीबी के थे, और आरसीबी गवाह है कि जो सबसे ज़्यादा पिटता है वो आरसीबी में होता है। वही उसके बल्लेबाजों की बात करें तो कभी भी उनमें एकजुट होकर खेलना ही नहीं आया। इसे ही दबाव झेलने की बारी आती है, जितने स्टार हैं वहाँ सारे गायब हो जाते हैं। दबाव की परिस्थिति में कौन बल्लेबाजी कर रहा है पता ही नहीं चलता। भारत के फिलहाल यंग प्लेयर दिनेश कार्तिक जो है वो थोड़ा बहुत रन बना लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो खाली धूम मचाने के लिए आते हैं, वो खाली फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। साइड में ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे माहौल बनाएंगे। दबाव की स्थिति में मोर्चा संभालना चाहिए, लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम में ही देख रहे होते हैं। एक्चुअली में आप याद कीजिए, पिछले साल मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे बल्लेबाज थे, उन्हें मयंक यादव ने आते ही आउट कर दिया था। मैक्सवेल की छाती पर गेंद मारी और कैमरन ग्रिल के डंडे उड़ा दिए, और यही बात अंबाती रायडू को चुभने लगी। उन्होंने कहा यार कि 1-2 साल होता तो चल जाता, लेकिन 16 साल ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम की कहानी नहीं बनती। टीम दबाव में होती है तब इनका कोई बड़ा खिलाड़ी सामने नहीं आता। जितने भी युवा खिलाड़ी हैं वो सब लोअर डाउन बैटिंग में आते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बड़े प्लेयर खेलते हैं और ये टीम कभी नहीं जीती। एक जमाने में आरसीबी के पास सरफराज खान जैसे लड़का था, जो परफॉर्म भी किया था, लेकिन बाद में ड्रॉप कर दिया गया था। राहुल से लेकर देवदत्त पकड़ से लेकर मयंक अग्रवाल, तमाम बड़े खिलाड़ी जिसमें हेनरिक लाशन है, यहाँ सारे बड़े खिलाड़ी आरसीबी के पास, लेकिन आरसीबी में ग्रूमिंग नहीं हो पाई। आरसीबी की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि 16 साल के इतिहास में विराट कोहली के अलावा एक बल्लेबाज 1000 रन नहीं बना पाया। इंडिया का हाईएस्ट राहुल रेट साहब का है 900 समथिंग। इसलिए सवाल ये कि क्या आरसीबी जीतने के इरादे से खेलती नहीं? जो रायडू कह रहे हैं वो कितना सच मानते हैं? आरसीबी की दुश्मनी क्या सोचते हैं?